हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है हैज़ और हैड का यूज़। तो हम लोग देखते हैं हैज़ और हैड का यूज़ कैसे किया जाता है। हैज़ का यूज़ प्रेजेंट में किया जाता है और हैड का यूज़ पास्ट में किया जाता है। जैसे एग्जांपल से हम देखते हैं, ही हैज़ अ मीटिंग नाउ। नाउ है यानी बात अभी की हो रही है, करंट की हो रही है, इसलिए प्रेजेंट में इसको यूज़ किया गया है। बट अगर इसका एग्जांपल देखें, ही हैड अ मीटिंग यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, जो कल निकल चुका है। तो यहाँ पर हैड का यूज़ हुआ है, यानी यहाँ पर हैड पास्ट की तरह यूज़ हुआ है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। अब आप देखो यहाँ पर डिटेल में हैज़ और हैव का यूज़ हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन हैज़ एंड हैड लाइन टेंस एंड टाइम फ्रेम। हैज़ और हैड जो है वो डिपेंड करता है किस पर, टाइम टेंस के अकॉर्डिंग और टाइम फ्रेम जो टाइम दिया होता है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम हैज़ का यूज़ समझते हैं। हमेशा हैज़ प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। उसका यूज़ कैसे करते हैं, जब कोई काम पास्ट में हो और करंट में बताया जाए, करंटली ट्रू और ऑन गोइंग या चल रहा हो। इन जब ये दो कंडीशन होंगी तब हम हैज़ का यूज़ करेंगे। किसके साथ यूज़ करेंगे, तो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर हो, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ही हैज़ अ न्यू कार। पहला है ही हैज़ अ न्यू कार, शी करंटली ओन इट, यानी जो कार है वो उसकी खुद की है और उसके पास एक नई कार है, इसका मतलब ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है, ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क। उसने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया। ही हैज़ जस्ट कंप्लीटेड इट, मतलब अभी बिल्कुल उसने प्रेजेंट में ये काम खत्म किया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, ये दो सेंटेंस यूज़ किए हैं, दोनों का टोटली मीनिंग अलग है। ठीक है, सबसे पहला वाला जो सेंटेंस है, तो यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, जिसके तुरंत बाद एग्जेक्टिव और नाउन आया है। ठीक है, यहाँ पर भी हैज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, बट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अब आपको ये पहचानना है कि कैसे हम पहचानें कि कहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और कहाँ पर नाउन आया है। अब ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया, जबकि ये वाला सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ, ध्यान दीजिएगा, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ नाउन हो तो वो सिंपल सेंटेंस होता है, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस चेंज हो जाता है। अब आपको समझ में आया कि कैसे आप पहचानोगे ये हमारा सिंपल सेंटेंस है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है। जब 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 हेल्पिंग वर्ब के साथ नाउन होगा तो वो सिंपल सेंटेंस होगा, बट जब हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तब वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है और कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस है। ठीक है, ऊपर वाला सिंपल में है और दूसरा वाला जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब हम हैड का यूज़ देखते हैं। अब आप हैड का यूज़ देखो। सबसे पहले तो हैड, पहले ही मैंने बता दिया, हैड का यूज़ पास्ट में होता है। ठीक है, यूज़ कैसे करेंगे, कोई भी घटना हो वो पास्ट में हुई हो तो हैड का यूज़ आएगा। किसके साथ यूज़ किया जाता है, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो उनके साथ हैड का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ही हैड अ न्यू कार, उसके पास एक नई कार थी। शी ओन इट इन द पास्ट, मतलब पास्ट में उसके पास खुद की कार थी। दूसरा सेंटेंस है, ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर, उसने क्या किया कि डिनर से पहले अपना काम समाप्त कर लिया। ठीक है, हिज होमवर्क वॉज ऑलरेडी डन इन द पास्ट, जो काम है वो पास्ट में हो चुका था। ठीक है, अब आप देखो इन दो एग्जांपल्स में भी हैड जो कि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रही है, उसके तुरंत बाद नाउन आया है। न्यू जो है वो एग्जेक्टिव है और कार जो है वो नाउन है। ठीक है, और दूसरा वाला जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो जो पहला सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है और जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में है। ऊपर वाला भी पास्ट में है लेकिन पास्ट सिंपल है, और दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। हम एक बार और समझ लेते हैं। जो पहला सेंटेंस है इसमें हैड जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद एग्जेक्टिव और कार यानी नाउन है, और दूसरे वाले में हैड जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो जब हेल्पिंग वर्ब के साथ नाउन आता है तब वो सिंपल सेंटेंस होता है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की कोई भी फॉर्म आई तो हैड है यहाँ पर, इसलिए थर्ड फॉर्म आई है, तो ये पास्ट परफेक्ट में है। ठीक है, और इससे पहले जो हम लोग ने हैज़ पढ़ा था उसमें भी ये हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ नाउन था, तो ये सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट है, और जो नीचे वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, हैज़ और हैव में, हैज़ और हैड में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में हैज़ बीन और हैड बीन का यूज़ आपको बताऊंगी। थैंक यू।